हेलो ऑल माय डियर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक कोट है दैट यू नो डू नॉट रिग्रेट अबाउट पास्ट, डू नॉट रिग्रेट अबाउट योर फेलियर, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड मूव अहेड विथ राइट प्लान टू गेट सक्सेसफुल। आपका जो पीछे का अटेम्प्ट है वो खत्म हो चुका है। हम आज आगे के अटेम्प्ट की बात करेंगे, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की बात करेंगे और आपका क्या राइट प्लान होना चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए इस एग्जाम को लेके, आपका क्या एक ट्रैक होना चाहिए जो ट्रैक आपको बेस्ट वे में हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिसका भी जेआरएफ नहीं हुआ है, सिर्फ नेट हुआ है, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया आपको कि नेट क्वालिफाइड को भी कैसे 40,000 तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। इसलिए आप वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आप पीएचडी में एडमिशन अकॉर्डिंगली लें, जिससे आप ओनली नेट क्वालिफाइड को भी अप टू 40,000 की स्कॉलरशिप मिल जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजीसी नेट दिसंबर 2025। देखो, जो मैं चीजें बातें बता रहा हूँ वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है। लास्ट लक्ष्य बैच में इतने सारे बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं उसका रीजन यही है, कितने बच्चों को मैंने अंडर कॉन्फिडेंस से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से निकाल के एग्जाम के लिए रेडी किया है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो 2 वीक पहले एग्जाम देने भी नहीं जा रहे थे कि सर मैं नहीं देने जाऊंगा एग्जाम, मेरे से नहीं हो रहा सर, मैं नेक्स्ट में देख लूं। एंड मैंने उनको वहां से उठाया है कि नहीं, आपको यही एग्जाम देना है, आप इस तरह से तैयारी करो। तो मैं आपको एक प्लान बता रहा हूँ प्रॉपर, विच विल रियली हेल्प यू अ लॉट। एंड ये प्लान बहुत प्रैक्टिकल बात है, मतलब ऐसे सुपर मोटिवेशन टाइप की चीजें नहीं है। इट्स द प्रैक्टिकल अप्रोच, द राइट अप्रोच, यू नो, द राइट ट्रिक टू क्लियर दिस एग्जाम। अगर अपन आज की बात करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मोटा मोटा आपके पास 4 महीने बचे हैं। ओके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 4 months, विच इज नियर अबाउट 120 days। आप पिछले अटेम्प्ट में किसी का भी, मेरे जो लक्ष्य बैच में इतने सारे बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं, मैं एक एक को बहुत पर्सनली जानता हूँ, बातें में फोन पे मैं अच्छे से जानता हूँ कि उनमें से मैक्सिमम वो बच्चे थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट में रह गया था, जिनका दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट में कुछ मार्क्स से रह गया था। मैक्सिमम, नॉट एवरीवन, कई ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हुआ है। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जनरली क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि सर, मैं कॉल में भी ऐसे ही बोलते हैं कि यू नो सर, मैं पूछता हूँ कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, तो वो बोलते हैं कि सर 3rd है। तो सर मैंने तो बस यूं ही दे दिया था, 2 अटेम्प्ट तो मैंने पढ़ाई नहीं की। अगर आप यूं ही दे दोगे ना तो फिर आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे 4-5, पता भी नहीं लगेगा आपको कि सर 2 अटेम्प्ट यूं ही दे दिए थे, 1 अटेम्प्ट मैंने पढ़ के दिया तो मेरा पेपर 1 वीक रह गया, या 2 में समझ में नहीं आया, केस लॉस। 4th अटेम्प्ट में सर मेरा 2 मार्क्स से रह गया, 5th अटेम्प्ट में मेरे साथ ये हो गया। और ये बहुत बेकार साइकिल है। व्हेन यू गेट इनटू दिस विशियस साइकिल ऑफ यू नो अपीयरिंग अगेन एंड अगेन, इट माइट लोअर योर कॉन्फिडेंस, इट माइट पुट यू इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो उसका बेस्ट अप्रोच ये होता है दैट यू नो दिस इज द टाइम, this is the most appropriate time to start your preparation in the most strong way। आज आपके पास अगर मैं दिसंबर का पूरा महीना रिवीजन के लिए निकाल दूं तो 4 महीने बचते हैं। और अगर मैं कंटेंट की बात करूं, लक्ष्य बैच के हिसाब से अगर अपन देखें तो लक्ष्य बैच में मोटा मोटा आपके 80 से 90 वीडियोस तो लेक्चर्स के हैं, पेपर 1 और पेपर 2 को देखें, और उसमें अराउंड 50 वीडियोस और ऐड होंगे, और सारे अपडेटेड वीडियोस ऐड होंगे। अगर हम 120 वीडियोस मान लेना टोटल, तो अगर आप, जो कि वो तो तब है जब मैं बहुत सारी चीजें कट आउट करता हूँ या एकदम अप्रोप्रिएट पढ़ाता हूँ, तभी भी आपके पास 120 डेज में तो एक रोजाना एक लेक्चर करना है, उसको रिवाइज करना है, बाकी चीजों को संभालना है, पेपर 1 को संभालना है। और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसको ये रियलाइज हो जाता है ना कि ये जो प्रिपरेशन है इसमें टाइम लगेगा, और बेटर है कि आप पहले चालू करो इस चीज को। लास्ट के जो 2 मंथ में तैयारी करते हैं ना, वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ पन्ने पलटते हैं। कुछ किसी को याद नहीं रहता इंटरनेशनल लॉ कितने सारे डेफिनेशन, डेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉज, इंडेक्स, जूरिस्प्रूडेंस के
जूरिस्ट के नाम, कौन सा स्कूल को कौन सा बिलोंग करता है, नए नए टाइप के आजकल क्वेश्चंस बनने लग गए हैं, आईपीआर के क्वेश्चंस हैं, देन पेपर 1 में इतने सारा डेटा है। अब जो पढ़ता है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, जो लोग पढ़ते हैं वो परमानेंट मेमोरी में जाता है, बाकी सारा एंजाइटी क्रिएट करता है। एग्जाम से महीने भर पहले कोई भी नया एक्ट उठा लो, आप एनआई एक्ट उठा लो, आईपीआर के कॉपीराइट एक्ट उठा लो, ट्रेडमार्क उठा लो, पढ़ने लगोगे ना बाकी सारा भी भूल जाओगे। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, दिस इज माई रिक्वेस्ट दैट यू नो, अगर आपको करना है, ये मेरी जो बात मान लेगा ना कि मेरे को अब से प्रिपरेशन चालू करनी है, फॉर श्योर यू विल क्वालिफाई इन दिसंबर अटेम्प्ट। लक्ष्य बैच के कंटेंट के हिसाब से मैं बोलूं, लक्ष्य बैच में अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को वीडियोस हैं, नोट्स हैं, उसको भी कवर करने के लिए सच बताऊं तो 4-5 महीने चाहिए आपको। इतने सारे लेक्चर्स हैं उसमें और उनको और अपडेट करना है। पेपर 1 का पूरा बहुत सारी चीजें अपडेट करनी है। सो फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। सेकेंड थिंग इज स्मार्ट स्टडी करना है, ऐसे नहीं करना है इररिलेवेंट चीजों को पकड़ के बैठ गए। पिछले वाले बैच में भी आप वीडियो देख लेना, इवन तो आप मनिंदर सिंह का वीडियो देख लेना, उसका यही बोलना था कि सर मैंने ना बहुत गलत प्रिपरेशन की थी, इसलिए मेरे 5 अटेम्प्ट लगे। आपसे जब से मैं जुड़ा मेरे को पता चला कि मेरे को छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है, और वही मैं लक्ष्य बैच में करवाता हूँ कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। और सिर्फ पढ़ाई तो एक पार्ट ऑफ प्रिपरेशन में, पढ़ाई तो एक हिस्सा है उसका। एंजाइटी हैंडल करना, स्ट्रेस हैंडल करना, राइट माइंडसेट रखना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंटेलिजेंस या पढ़ाई ही एक क्राइटेरिया नहीं है एग्जाम को क्वालिफाई करने का। एंड दिस इज व्हाट आई गिव इन लक्ष्य बैच और इन जनरल ऑल्सो व्हेनेवर सम स्टूडेंट गोस। तो ये चीजें हैं, तो मैं यही बोलूंगा आपको कि अभी से तैयारी चालू करें, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करें, कंसिस्टेंटली तैयारी करें, मिनिमम 6 आवर्स पर डे तो दे ही दे। अभी के लिए अगर मैं बोलूं तो 6 घंटे तो आपको मिनिमम अपना देना चाहिए। पुरानी चीजों को सोच कर अपसेट मत हो, आपका क्यों नहीं हुआ, या थोड़े से रह गया, या एक क्वेश्चन से रह गया, 2 से हो गया। समय गया हुआ वापस कभी नहीं आता है, कोई भी हो, चाहे ताजा रंग भिखारी कोई भी हो, किसी का समय वापस नहीं आता है। समय जो जा चुका उसका रिग्रेट ना करें, आगे के बारे में सोचें, आगे के थिंक अबाउट योर फ्यूचर, थिंक अबाउट व्हाट यू कैन डू इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, सो दैट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आप रिजल्ट अपने फेवर में लेके। यही मेरी तरफ से आशा है। अगर आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो आप रीजन लो क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट है, पूरा मॉरल सपोर्ट से लेके टेस्ट सीरीज से लेके नेट से लेके नोट्स से लेके लेक्चर्स से लेके मैं प्रॉपर हर बच्चे की नीड के हिसाब से उसको हैंडल करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।